जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर 7 ओलिवर गोज ऑन एन एरंड। एरंड मीन्स ट्रिप, जर्नी। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। लंदन, मिस्टर ब्राउनलोज हाउस एंड द स्ट्रीट्स। मिस्टर ब्राउनलो का घर और गलियां। नेक्स्ट डे ओलिवर सॉ दैट द पोर्ट्रेट हैड गॉन फ्रॉम द वॉल। अगले दिन ओलिवर ने देखा कि तस्वीर दीवार से जा चुकी थी। थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूं। पीछे ओलिवर ने एक तस्वीर देखी थी जिसको वो काफ़ी उसको देखकर वो हैरान हुआ था, देखकर तस्वीर को। सो नेक्स्ट डे वो तस्वीर जो है वो दीवार से हट चुकी थी, जा चुकी थी। मिस्टर ब्राउनलो थॉट दैट द पिक्चर माइट अपसेट यू एंड प्रिवेंट यू फ्रॉम गेटिंग बेटर, सेड मिसिस बेडविन। मिस्टर ब्राउनलो ने सोचा कि तस्वीर तुम्हें डिस्टर्ब कर सकती है और तुम्हें बेहतर होने से रोक सकती है, सेड मिसिस बेडविन। मिसिस बेडविन ने कहा। बट इट डिडंट अपसेट मी, लेकिन इसने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया। आई लाइक्ड इट, मैं इसे पसंद करता था, एक्सक्लेम्ड ओलिवर। ओलिवर ने जज्बात में आकर कहा। एक्सक्लेम्ड होता है जज्बात में आकर कहना। बट द पिक्चर वॉज नॉट मैंशनड अगेन, लेकिन तस्वीर का दोबारा जिक्र ना किया गया। ओलिवर वॉज सोन मच बेटर एंड वॉज गिवन अ न्यू सूट, अ कैप एंड अ पेयर ऑफ शूज़। ओलिवर जल्द बेहतर हो गया और उसको एक नया सूट दिया गया, एक कैप, सर पे पहनने वाली टोपी, और एक जूतों का जोड़ा। वन इवनिंग मिस्टर ब्राउनलो कॉल्ड ओलिवर टू हिज स्टडी। एक शाम मिस्टर ब्राउनलो ने ओलिवर को अपने स्टडी के कमरे में बुलाया। आर यू गोइंग टू सेंड मी अवे नाउ सर, आस्क्ड ओलिवर। ओलिवर ने पूछा, क्या आप अब मुझे कहीं भेज रहे हैं सर? डियर बॉय, प्यारे लड़के, सेड मिस्टर ब्राउनलो। मिस्टर ब्राउनलो ने कहा, डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ दैट, इस चीज़ से मत डरो। आई वुड लाइक टू हेयर योर स्टोरी, मैं तुम्हारी कहानी सुनना चाहूँगा। वेयर यू कम फ्रॉम, जहाँ से तुम आए हो, एंड हाउ यू गॉट इन टू बैड कंपनी, और तुम कैसे बुरे लोगों में शामिल हुए। स्पीक द ट्रुथ, सच बोलना, एंड यू विल हैव अ फ्रेंड एज लॉन्ग एज आई लिव, और तुम जब तक मैं ज़िंदा हूँ मुझ में एक अच्छा दोस्त पाओगे। सच बोलो। स्पीक द ट्रूथ इज़ एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। स्पीक द ट्रूथ, सच बोलो, एंड यू विल हैव अ फ्रेंड एज लॉन्ग एज आई लिव, तो तुम मुझ में, जब तक मैं ज़िंदा रहा, तुम मुझ में एक अच्छा दोस्त पाओगे। सेंस ये बनती है, तुम्हें एक अच्छा दोस्त मिलेगा। ओलिवर वॉज अबाउट टू बिगिन व्हेन देयर वाज अ नॉक एट द डोर। ओलिवर कहने ही लगा था, शुरू ही करने लगा था, जब दरवाजे पर दस्तक हुई। अ सर्वेंट announced the arrival of Mr. Grimwig, and a stern-looking old gentleman entered. खादिम ने मिस्टर ग्रिमविग के पहुंचने का ऐलान किया और बताया, और स्टर्न लुकिंग, सख्त दिखने वाला एक बूढ़ा नफीस आदमी दाखिल हुआ। हेलो, हुज दैट? हेलो, वो कौन है? आस्क्ड मिस्टर ग्रिमविग। मिस्टर ग्रिमविग ने पूछा, लुकिंग एट ओलिवर, ओलिवर को देखते हुए। दिस इज़ यंग ओलिवर ट्विस्ट, ये नौजवान ओलिवर ट्विस्ट हैं, सेड मिस्टर ब्राउनलो। मिस्टर ब्राउनलो ने कहा। लेटर एट टी, मिस्टर ग्रिमविग आस्क्ड मिस्टर ब्राउनलो, व्हेन आर यू गोइंग टू हेयर अ फुल अकाउंट ऑफ द बॉयज़ लाइफ? बाद में चाय के दौरान मिस्टर ग्रिमविग ने पूछा, मिस्टर ब्राउनलो से पूछा, व्हेन आर यू गोइंग टू हेयर अ फुल अकाउंट ऑफ द बॉयज़ लाइफ? तुम, यहाँ पे अकाउंट का मतलब फुल अकाउंट, पूरी स्टोरी, पूरी कहानी, तुम लड़के की कहानी, लड़के की ज़िंदगी के बारे में पूरी कहानी कब सुनोगे? लेकिन यहाँ पे बिकॉज यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस जो है वो फ्यूचर के लिए भी यूज़ किया जाता है, तो कब सुनोगे भी इसकी ट्रांसलेशन हो सकती है, टुमारो, कल, सेड मिस्टर ब्राउनलो। मिस्टर ब्राउनलो ने कहा। ही स्माइल्ड एट ओलिवर, ओलिवर को देखते हुए मुस्कुराया, एंड सेड, और कहा, कम अप टू मी एट 10 o'clock टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह 10 बजे मेरे पास आना। यस सर, ओ जी जनाब, ओलिवर रिप्लाइड, ओलिवर ने जवाब दिया। ही हेजिटेटेड, वो हिचकिचाया, बिफोर ही आंसर्ड, इससे पहले कि वो जवाब देता या जवाब देने से पहले वो हिचकिचाया। कन्फ्यूज्ड एट द वे मिस्टर ग्रिमविग वाज स्टेयरिंग एट हिम, परेशान हो गया, एट द वे
उस तरीके से जिस तरीके से मिस्टर ग्रिमविग वाज स्टेयरिंग एट हिम, स्टेयरिंग घूर कर देखना, जिस तरह से मिस्टर ग्रिमविग उसको घूर कर देख रहे थे वो उससे परेशान हो गया, कंफ्यूज्ड हो गया। मिस्टर ग्रिमविग विस्पर्ड टू मिस्टर ब्राउनलो, मिस्टर ग्रिमविग ने मिस्टर ब्राउनलो को सरगोशी की, उनके कान में कुछ कहा। ही वॉन्ट कम, वो नहीं आएगा। ही वॉन्ट कम टू यू, वो आपके पास नहीं आएगा। आई सॉ हिम हेजिटेट, मैंने उसे हिचकिचाते हुए देखा। ही इज़ डिसीविंग यू माई फ्रेंड, वो तुम्हें धोखा दे रहा है मेरे दोस्त। जस्ट देन मिसिज बैडविन ब्रॉट इन सम बुक्स दैट मिस्टर ब्राउनलो हैड बॉट फ्रॉम द बुक स्टॉल दैट मॉर्निंग। ठीक उस वक़्त मिसिज बैडविन कुछ किताबें लेकर आई जो कि मिस्टर ब्राउनलो ने उसी किताबों की दुकान से उस सुबह ख़रीदी थी। Stop the boy who delivered these, Mrs. Badwin, said Mr. Brownlow. जो ये किताबें देकर गया है उस लड़के को रोको, Mrs. Badwin, Mr. Brownlow ने कहा। There are some books to be sent back. मेरे पास कुछ किताबें हैं वापस भेजने के लिए। They looked for the boy, but he had already gone. उन्होंने लड़के को देखा, लेकिन वो पहले ही जा चुका था। Send Oliver with them, said Mr. Grimwig with an unkind smile. Oliver को उनके साथ भेज दो, मिस्टर ग्रिमविग ने एक बेरहम मुस्कुराहट के साथ कहा। He will be sure to deliver them safely. वो पूरे यकीन के साथ उनको हिफाजत से वापस पहुंचा देगा। Yes, I'll take them, sir, said Oliver. हाँ, मैं इनको ले जाऊंगा, जनाब, ओलिवर ने कहा। Very well, said Mr. Brownlow. बहुत उम्दा, मिस्टर ब्राउनलो ने कहा। You're also to take some money I owe the bookseller. तुम्हें कुछ पैसे भी ले जाने हैं जो मैंने उस किताबों की दुकान वाले से उधार लिए हैं या उसको उधार देने हैं। Here is 5 pounds. ये रहे 5 पाउंड्स। Bring me back 10 shillings change. मेरे लिए 10 सिक्के चेंज के वापस ले आना। I'll be back in 10 minutes, sir. मैं 10 मिनट में वापस आ जाऊंगा, जनाब। Oliver bowed and left. Oliver अदब के साथ उसने सर झुकाया और बाहर निकल गया। You really expect him to return? asked Mr. Grimwig. क्या तुम वाकई ही यकीन रखते हो उसके वापस आने का? मिस्टर ग्रिमविग ने पूछा। Yes, I do, don't you? हाँ, मुझे है उस पर यकीन, क्या तुमको नहीं है? said Mr. Brownlow. मिस्टर ब्राउनलो ने कहा। No, replied Mr. Grimwig. नहीं, मिस्टर ग्रिमविग ने जवाब दिया। The boy has a new suit, a set of books and 5 pounds in his pocket. लड़के के पास एक नया सूट है, चंद किताबें और उसकी जेब में 5 पाउंड हैं। He'll go back to his old friends and you'll never see him again. वो अपने पुराने दोस्तों के पास वापस जाएगा और तुम उसे कभी नहीं देख पाओगे। With these words, he pulled his chair closer to the table. इन अल्फाज के साथ उसने अपनी एक कुर्सी मेज़ के करीब खींची। The two friends sat there with the watch between them. दो दोस्त वहाँ बैठे और उनके दरमियान एक घड़ी मौजूद थी, यानी कि उनके दरमियान एक घड़ी के साथ वो दोनों दोस्त इकट्ठे बैठ गए। Oliver was walking to the bookstall thinking how happy he was when a young woman cried, "Oh my dear brother." He suddenly felt a pair of arms grabbing him. Oliver was walking to the bookstall thinking how happy he was. Oliver किताबों की दुकान की तरफ जा रहा था और सोच रहा था कि वो कितना खुश था जब एक नौजवान औरत ज़ोर से चिल्लाई, "Oh my dear brother, ओ मेरे प्यारे भाई." He suddenly felt a pair of arms grabbing him. उसने अचानक महसूस किया बाजुओं का एक जोड़ा उसको पकड़े हुए था, उसको थामे हुए था। Come home at once, फौरी तौर पर घर आ जाओ। You cruel boy, तुम जालिम लड़के, she said, उस लड़की ने कहा। What's the matter, क्या मामला है? asked a woman standing nearby. करीब नज़दीक खड़ी एक औरत ने पूछा। He ran away, वो भाग गया, replied the young woman, उस नौजवान औरत ने जवाब दिया। About a month ago, he did, ran away from his parents. एक माह पहले he did, उसने किया, ran away from his parents, अपने वालिदैन से दूर भाग गया। मैनेजिंग टू टर्न अराउंड, मुड़ने का इंतज़ाम करते हुए, क्योंकि उसको ओलिवर को पकड़ा हुआ था। ओलिवर सॉ, ओलिवर ने देखा, हु हैड पुट हर आर्म्स अराउंड हिज नेक, ओलिवर ने देखा जिसने उसके गले में
बाजू डाले हुए थे। वाई, क्यों? इट्स नैन्सी, ये नैन्सी है। यू सी, तुमने देखा? यू, ही नोज मी, वो मुझे जानता है। क्राइड नैन्सी, नैन्सी जोर से चलाई। अ मैन विद अ डॉग अराइव्ड एंड सेड, एक आदमी कुत्ते के साथ वहां पहुंचा और कहा, ओलिवर कम होम, ओलिवर घर आ जाओ। आई डोंट बिलोंग टू देम, मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। क्राइड ओलिवर, ओलिवर जोर से चलाया। हेल्प हेल्प, मदद मदद। येस आई हेल्प यू, हाँ मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यू यंग रॉस्कल, तुम छोटे बदमाश। सेड द मैन, आदमी ने कहा। व्हाट आर दीज बुक्स, ये क्या किताबें हैं? हैव यू बीन थीविंग अगेन, क्या तुमने दोबारा से चोरी की है? ओलिवर वॉज ड्रैग्ड स्ट्रगलिंग डाउन एन एले, ओलिवर को जिद्दोजहद के साथ एक गली में घसीटा गया। Here, the chapter 7 is finished right after this sentence, and I will try to upload one chapter on daily basis. Okay, so please stay connected. Thank you very much.